हेलो फ्रेंड, राधे कृष्णा। आप लोग कैसे? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मनोरमा ब्लॉग में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो फ्रेंड, आज हमने एक वीडियो बच्चों के टॉपिक पर बनाया हुआ है, तो आशा करते हैं आप लोग सपोर्ट करेंगे हमें। और हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। आज एक टॉपिक नहीं लेकर कहेंगे। कल हमने एक कविता के तौर पर एक बात कही थी जो कि अच्छी बात थी। वही समुंदर की कहानी थी। कुछ नहीं, परसों हमने कहा बताया था समुद्र की कहानी के बारे में। समंदर की लहर है, कोई कितना भी बुरा उन्हें कह ले, कोई कितना कुछ ना कह ले, वो अपनी लहरों में मस्त और मगन रहते हैं। उसी प्रकार हम लोगों को मस्त और मगन रहना चाहिए अपनी अपनी धुन में। उसी प्रकार जैसे समंदर हमारे समुद्र समुद्र भगवान, समुद्र देवता, जैसे आपने उसमें मस्त और मगन रहते हैं अपनी लहरों के साथ में, वैसे ही हम सबको भी अपने जीवन के साथ में मस्त और मगन रहना चाहिए। ख़ास तौर पर मैं एक टॉपिक पर बात करूँगी बच्चों के बारे में। जैसे कि हमारे बच्चे होते हैं, बड़ों का कहना नहीं मानते हैं और माता पिता की बुराई कहीं करते रहते हैं। जैसे माता पिता आप लोगों को अच्छा ही सिखाएंगे, बच्चों को अच्छा ही सिखाएंगे, अच्छा ही बताएंगे, लेकिन बच्चों के प्रति पता नहीं क्या हो जाता है। बच्चे सोचते हैं माता पिता हमारा अच्छा ही नहीं सोचते। माता पिता जैसे जहाँ के लिए मना करे वहाँ प्लीज़ मत जाया करिए, चाहे हमारे बच्चे हों या किसी और के बच्चे हों। हम यही कहना चाहेंगे, अगर माता पिता का कहना अगर मानेंगे तो जीवन में खुश रहेंगे। अगर माता पिता के खिलाफ जाएंगे तो हमेशा दुखी रहोगे। और माता पिता से हमेशा ही दुख भरी बातें, दुख भरी कहानियाँ सुनने को मिलेंगी और हमेशा ही उनका अनसपोर्ट मिलेगा, सपोर्ट नहीं मिलेगा। तो हम आप लोगों से यही कहना चाहेंगे, जैसे कि हमारे ये बच्चे हैं, ये भी बहुत ढिठाई कभी कभी करते हैं, कहना नहीं मानते। कोई चीज़ के लिए अगर मना करो तो उसके लिए जिद करने लगते हैं। जैसे हमारे ये वैभव, इनकी एक आदत बन गई है, यानी कि समझो कि हैबिट बन गई है। जैसे हमें कुछ चाहिए होता है, इनको जैसे इन महाशय को अगर कुछ चाहिए होता है तो क्या करते हैं, जिद करना चालू कर देते हैं। अगर जिद नहीं पूरी करोगे तो गाल फुला लेंगे, गुस्सा हो जाएंगे, किसी से सबसे बात करना बंद कर देंगे। कि अगर हम नाराज़ हो जाएंगे तो हमारी हमारी इच्छा पूर्ण तो होनी होनी है, लेकिन ये भी नहीं जानते कि ये मेरी मम्मी है। अगर मैं इनसे एक कदम आगे हूँ तो मम्मी मेरी 2 कदम आगे है। अगर ये किसी चीज़ के लिए नाराज़ होते तो हम पता क्या करते, सभी को ऐसा करना चाहिए। बच्चे को कभी मनाना नहीं चाहिए। अगर वो कहे कि मुझे इतना नहीं इतना चाहिए, तो अगर वो इतने के लिए नाराज़ हो जाए तो उसका जो इतना है वो भी छीन लो, उसको देना ही बंद कर दो, उसको दो ही मत। तो अगले दिन से बच्चा क्या करेगा, अरे इतना मिल रहा है यही ले लो, नहीं ये भी चला जाएगा। उसकी आदत पड़ जाएगी खाने की। अगर बच्चों के साथ अगर आप ऐसे व्यवहार करोगे तो बच्चे, स्वाभाविक होता है बच्चों का नाराज़ होना, बच्चे जिद करते हैं, बच्चों का स्वभाव ही ऐसा होता है। लेकिन बच्चे के साथ में माँ बाप को समझना चाहिए कि बच्चा अगर हमारा जिद कर रहा है तो बच्चे को कैसे समझाया जाए। बच्चों को प्यार से समझाइए। अगर नहीं समझ रहा है तो ठीक है, बच्चा लेना हो तो लेने, तेरा ये भी गया। तो मैं करती हूँ ऐसा, मेरा काम ऐसा, मैं ऐसा करती हूँ। अगर वैभव मेरा नाराज़ हो जाए, खाना ना खाए, ठीक है मत खा, सो जाए, उसको मैं जगाती भी नहीं हूँ। भूखे सोएगा तो अगले दिन याद रखेगा मैं कल भूखा सो गया था, मैं आज खाऊंगा, खाना खा के सोऊंगा, नहीं तो मम्मी मुझे पूछेगी नहीं। कठोर हैं हम थोड़ा, लेकिन निठुर नहीं है, कठोर है। सभी माता पिता को कठोर बनना चाहिए। अगर बच्चे को सुधारना होता है, बच्चों को सुधारना हो तो कठोर बनना चाहिए। सभी माता पिता को कठोर बनना चाहिए ताकि बच्चे सीखें। अगर हम ऐसी गलती करेंगे तो दोबारा से मुझे ऐसी सज़ा मिलेगी, ऐसी पनिश मिलेगी। देखने में सुनने में बुरा लगता है, अरे एक ऐसी माँ है बच्चे को अपने खाना नहीं देती, बच्चे को अपनी चीज़ नहीं दे रही है, एक चीज़ कोई आई है अपना खा गया, दूसरे को दे दिया, बच्चे को नहीं दिया। लेकिन बुरा ज़रूर लगेगा थोड़ी देर के लिए, लेकिन वो सीख होती है। जैसे मेरा वैभव नाराज़ हो जाता है, कहेगा मुझे यही चाहिए, तो मैं कहती हूँ लेना तो लेने, ये भी गया, मेरा काम ऐसा है कहती हूँ लेना हो तो लीजिए, नहीं ये भी गया। और मैं करती भी हूँ। शाम को जैसे नाराज़ हो गया, भूखा सो गया, तो इसके पापा कहेंगे वो नाराज़ हो गया है, उसको चाहिए, उसको दे दो या उसको जगा लो। नहीं जगाएंगे उसको, उसको मतलब मेवा चाहिए तो मैं मेवा कहाँ से दूँ। अगर वो कहेगा मुझे मिठाई चाहिए और मेरे पास मिठाई लाने की तथा नहीं है, पैसे नहीं है, तो मैं इसको कहाँ से मिठाई ला दूँ। जो मेरे पास है वही तो मैं खिलाऊंगी ना। तो बच्चे को समझना चाहिए। तो बच्चों को अगर ऐसा करेंगे बच्चे के साथ तो बच्चा वो समझेगा, सीखेगा कि अरे उस दिन मैंने जिद की थी तो मुझे वो भी नहीं मिला था, वो भी चला गया था, मैं आज नहीं ऐसा करूँगा, नहीं तो मेरे को ये भी नहीं मिलेगा। मेरे घर में ज़्यादातर बच्चे हैं, मेरी कीर्ति भी ऐसा करती है, कभी कभी आलोक के साथ लड़ जाती है अपने भाई के साथ।
आशा हालांकि मतलब चीज़ ज़्यादा मिलती है, छोटी है, लेकिन आलोक मेरा जिद करने लगता है, कहता है नहीं महक को इतना नहीं, मुझे ज़्यादा दीजिए। लेकिन उसको समझाया जाता है कि महक तुम्हारी छोटी बहन है, छोटी है, तुम कम खा लोगे चलेगा, उसको ज़्यादा दे दो, ठीक है। लेकिन बच्चे हैं भैया, बच्चों का कहाँ चलेगा, वो तो सोचेंगे हम बच्चे ही तो है, हम बहनें दोनों भाई बहन है, बराबर चाहिए हमको। लेकिन बराबर कहाँ लेंगे भैया, वो सोचेंगे मैं बड़ा हूँ, मैं ज़्यादा खाऊँ। आलोक कभी कभी जिद करता है, कहना नहीं मानता, अपनी मम्मी पापा का बहुत कम कहना मानता है। ये गलत बात है, बच्चों को ऐसा नहीं करना चाहिए, माता पिता का कहना मानना चाहिए। लेकिन बच्चे हैं, वो अपने स्वभाव से पीछे कहाँ हटेंगे। सोचे माता पिता हैं, चिल्लाने दो, मम्मी पापा हैं, चिल्लाने दो का, रोज़ ही काम चिल्लाने का। मेरा काम है काम बिगाड़ने का, करने का, जो मुझे आता है वो करने का। सही है ना आलोक को जब आलोक मुझसे डरता है, मुझसे थोड़ा बहुत डरता है। जैसे मम्मी पापा कहना नहीं मानता, अगर मैं आवाज़ लगा दूँ तो फिर सुन लेगा, लेकिन मुझे बुरा लगता है कि अपने मम्मी पापा कहना नहीं मान रहा, मुझे डरता है। तब मुझे एहसास होता है ये मुझसे डरता है, लेकिन कभी मारते नहीं हैं, लेकिन डांट है। कभी किसी को समझ आ जाती है, हटो नहीं बड़ी मम्मी डांटेगी। मारना नहीं चाहिए बच्चों को, हमने मना कर रखा है, मारना मत। बच्चा है, कभी ना कभी सुधरेगा। मारने से बच्चा और ढीठ होता है, क्या कहेगा, मार ही लेंगे और क्या करेंगे, मार खा लेंगे, चुपचाप बैठ जाएंगे। आलोक का यही स्वभाव है ना। आलोक सोचा मार लेंगी क्या होगा, थोड़ी देर रो लेंगे फिर शांत हो जाएंगे। लेकिन आलोक का मार खाना बंद हो गया आलोक का। अब कीर्ति मार खाती, महक मार खाने वाले काम करने लगी। क्यों महक? और ये जबान भी लड़ाती है, छोटी बच्ची है लेकिन जबान इतनी बड़ी इसकी है, एक बित्ता की जबान होती है ना। हाँ इसकी है, खाने के लिए एक बित्ता की जबान है, कोई काम करो तो नहीं सुनेगी। सही है ना कीर्ति? कीर्ति वही जो अभी इसने A to Z पूरी सुनाई और 2-3 मीनिंग स्पेलिंग A to Z की सुनाई है, वही मेरी कीर्ति है, देवर की लड़की है। आलोक को नहीं सामने लाई, आलोक खाना खा रहा है। तो हम भैया यही कहते हैं, बच्चों को थोड़ा डांट टपक के रखिए, बच्चों के प्रति टाइट रहिए। बच्चे हैं, बच्चे तो करते हैं। आर्यन इधर आ जाओ। अभी मेरा आर्यन एक भांजा रह गया था, इसकी तोतली भाषा बहुत ही अच्छी लगती है। इधर आओ, इधर से। तो ये गोलू मेरा कह रहा था, गोलू क्या कह रहे थे उस समय टाइम? वैभव, गोलू क्या कहता है उल्टा, उसका क्या निकलता है? गर्मी को क्या कहते हैं बेटा? गर्मी दमरी कहता है, उसको हंसी आती है हमको। गर्मी को दमरी बोलता है। अच्छा ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तुम किस स्कूल में पढ़ते हो? स्कूल का नाम लो। भूल गया, अभी छोटा है, ये नर्सरी A में पढ़ता है, अभी जाना स्टार्ट किया है, लेकिन आ से 11 तक इसको आने लगा है थोड़ा थोड़ा। ABCD आती है? आती है, सुनाओ। A for apple, B for ball, C for cat, D for dog, E for elephant, F for fish, F for horse, I for ice cream, G for K for cat, M for lamb, M for mango, N for nut, O for onion, P for parrot, Q for tune, R for lion, F for candle, for watermelon, F for tomato, Y for yak, Z for zebra। वाह 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 वाह, क्या बात है। देखो इसने अमृता को फेल कर दिया। अमृता ने ABCD सुनाई, लेकिन उसके छोटे भाई ने A to Z से लेकर मतलब नेम सहित इसने A to Z सुनाई है। बहुत अच्छा, आर्यन के लिए तालियां, क्लिपिंग तालियां भाई, सब लोग तालियां बजाओ। वाह वाह वाह, क्या बात है, वाह। तो इसने मतलब बहुत अच्छे से सुनाई है। ठीक है, अच्छे ऐसे ABCD सुनाई जाती है ना, सीख लो महक, ऐसे सुनाई जाती है ना। विज्ञान अमृता तुमने गलत तरीके से सुनाई थी, ऐसे सुनाई जाती हैं। इसने बहुत अच्छा सुनाया, अच्छी बात है। चलो तो गाइज ये मेरी पलटन है, इसमें मेरे बच्चे भी हैं, एक वैभव, ये है अमृता और आर्यन, ये महक उर्फ कीर्ति, अमृता उर्फ शिवांगी, आर्यन उर्फ गोलू। तो इसको गोलू घर में कहते हैं और स्कूल का नाम आर्यन, उसको शिवांगी कहते हैं, स्कूल का नाम अमृता है। महक को महक स्कूल में घर में कहते हैं, स्कूल का नाम कीर्ति है। और मेरे वैभव ही है, एक ही सिंगल नेम है और इसका हमने सिंगल ही नेम रखा है। उसको क्या कहते हैं, प्रिंस नाम रखा था, लेकिन फिर हमने हटा दिया, कोई बात नहीं, प्रिंस क्योंकि गाँव में और हैं। तो इस गोलू ने बहुत अच्छे से सुनाया। गोलू मम्मी का कहना मानते हो? आरती नहीं, हाँ मम्मी का नाम आरती है, लेकिन आरती मम्मा का कहना मानते हो? नहीं मानते हो?
फिर तो गलत बात है। अगर मम्मी का कहना नहीं मानते तो गलत बात है भाई। ये भी पता है क्या करता है, बड़े बच्चों से ऐसा भिड़ जाता है कि पूछो ही मत। जैसे मेरी ये अमृता उस दिन चिढ़ गई थी भाई, आलोक से ऐसा भिड़ गई, आलोक को रुला दिया, बाल पकड़ के ऐसा कुश्ती की। आलोक से 3 साल छोटी है, 2 साल, लेकिन 3 साल छोटी है, लेकिन ऐसा भिड़ी आलोक को रुला दिया। आलोक जीत नहीं पाया, बाद में हम लोगों को बीच में पड़ना पड़ा। लेकिन भैया अमृता का गुस्सा, वाह भगवान, देखने लायक था। कैसा गुस्सा दिखाती थी, क्यों अमृता? गर्दन ऐसा लग रहा था अब की बार गुस्सा दिखाए ना तो गर्दन उड़ा के अलग कर देंगे, समझ गई ना? वाट नहीं बहुत तेज गुस्सा है भाई बच्चों का, सही है ना? और ये भाई मामा के यहाँ जाके बहुत ही ढीठ हो जाता। अब तो पहले तो ये गोलू बोलता ही नहीं था, अब तो बहुत बोलता है। मैंने उससे उस समय सुबह से कहा, बेटा ठंड है, मतलब गर्मी बोलो तो बोलता है मुझे बोलना नहीं आता है। तो इसका मतलब तात्पर्य था, ये बात का घमंड नहीं किया, मुझे बोलना नहीं, साफ से बता दिया मुझे बोलना ही नहीं आता है, यानी कि वर्ड मुझे बोलना नहीं आता है, उसने पहले ही बता दिया। तो अच्छी बात है, बच्चे अगर बेझिझक अगर कुछ बोल देते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता था गमरी में पहनेंगे गर्मी को गमरी बोलता है, गर्मी मतलब गर्मी बोल ही नहीं पाता है, जो कि मतलब तोतली आवाज में है। तुम्हारा नाम स्कूल का क्या है? तुम्हारा नेम? आर्यन। आर्यन। और क्या लगाते हो आगे? राजपूत नहीं लगाते? तेज बोलो, मेरा नाम स्कूल का आर्यन है। मेरा स्कूल का आर्यन है। स्कूलता आर्यन नाम है। तोतली आवाज में बोलता है, बहुत अच्छा लगता है। छोटे बच्चों की तोतली आवाज होती है ना? बहुत गंदी बात नहीं है, बच्चे बोलना सीखेंगे ना तो सीखेंगे, नहीं तो कैसे बोलेंगे? हैं ये देखो, हाँ सही है ना? आलोक जी आप भी आ जाइए। आलोक का खाना नहीं खत्म हुआ, मेरा वीडियो बनाना खत्म हो गया आलोक का, लेकिन खाना नहीं खत्म हुआ। मात्र 10 से 15 मिनट लगता है खाना खाने में, लेकिन इसको आधा घंटा लग गया। थाली चाट चाट के खाना खाता है ये। पूछो बच्चे ऐसे खाते हैं ना? हाँ खाते। कोई कोई बच्चे क्या कहते हैं, थाली को जीभ से चाटने लगते हैं होता है ना, ऐसा होता है। हमने देखा है कई बच्चों का खाना, जैसे कोई स्वादिष्ट बन गया, बहुत अच्छा खाना है, तो थाली का खाना खत्म हो जाएगा, लेकिन जब उसमें थोड़ा थोड़ा अगर लगा है, जब तक वो ना साफ हो जाए तब तक बच्चों का मन नहीं मानता, इसको भी हमें चाटना है, थाली को चाटना। उंगली से चाटेंगे ऐसे करके, जब उंगली से नहीं आएगा फिर जीभ से चाटना शुरू कर देते। कुछ बच्चों की हरकतें हमने देखी है। मेरे घर में मेरा वैभव ऐसा करता है, कभी कभी कहता है ऐसा क्यों करा कर, मम्मी बहुत अच्छा, बहुत स्वादिष्ट, यमी यमी बना था। यमी का मतलब होता है थाली फोड़ के खा जाओ सही है ना? हाँ, तो अभी के लिए बस इतना ही। बहुत मस्ती हो गई है। और अच्छा, आलोक अब नहीं आएगा, टाइम हो गया ना। ओके बाय बाय, चलो।